बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक क्लास टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स, अब हम किताब के सफ़े पे दी गई एक्टिविटी में एडिशन को एक स्टेप आगे लेके चलेंगे। पहले हमने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल किया बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बच्चों को एडिशन का सिंबल सिखाया, चीज़ों को जमा करके गिनना सिखाया, उंगलियों पे गिनना सिखाया। अब हम किताब के सफ़े पे दी गई एक्टिविटी है उसको करेंगे, जिसमें आज बच्चे थोड़ी थोड़ी सी अब ड्राइंग करना शुरू हो गए हैं। तो टीचर्स, किताब के सफ़े को एग्जीक्यूट करवाने से पहले अगर आप बोर्ड पे बुला के बच्चों को रैंडमली कुछ शेप्स और कुछ चीज़ें ड्रॉ करके कहती हैं कि वो आपको कॉन्सेप्ट समझा दें, तो कोशिश करें आप उन बच्चों पे फोकस आज ज़्यादा रखें जिन्होंने अभी तक आपको तसल्ली बख्श रिस्पॉन्स नहीं दिया एडिशन को समझने के लिए। और किताब के सफ़े की एक्टिविटी को आप क्लास में एज अ ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक ग्रुप को अपने पास बोर्ड पे बुला लीजिए, 0 से 9 तक के रैंडम नंबर दें, उन्हें कहें कि ये आपको प्लस करके दिखाएं, चाहे वो ड्रॉ कर लें, चाहे वो लाइंस बना लें, जैसे उनको इजी लगता है। लेकिन आपने उनसे वो कॉन्सेप्ट को उगलवाना है, उनसे वो करवाना है, और यही आज आपका टास्क है। और बच्चों ने जब किताब के सफ़े पे एक्टिविटी करनी है तो टीचर्स आपको इंश्योर होना चाहिए कि बच्चों तक आपने इतना एफर्ट दिया है कि वो आज खुद से नंबर्स को ऐड भी कर लेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनको ड्रॉ भी करेंगे। तो ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट। ड्रॉ करने का मतलब है जो शेप को देख के उनके जहन में आती है पिक्चर, वो उन्हें बनानी है। पहली एक्टिविटी आपके लिए परफॉर्म कर दी गई है। You can see there are 4 balls in box 1, or let me name it as A, and there are 2 balls in box B. तो जब बॉक्स A और B के बॉल्स हम काउंट करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, and this is where the number is. So this is the plus sign. जिन 2 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनके दरमियान में हम इस सिंबल को लिखते हैं, प्लस साइन को, और फिर जो ये साइन है इसको इक्वल का नाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये 4 and 2 टुगेदर बन गए हैं 6। सो टीचर्स, इसी तरह आपने मल्टीपल एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे इनको करवानी है, अपने बोर्ड पे करवानी है, जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद किताब के सफ़े को आपने क्लासरूम में जो है वो सर्कुलेट करना है। याद रखिए, किताब का सफ़ा बच्चों का इंडिविजुअल क्वाइट टाइम परफॉर्मेंस होना चाहिए। इसलिए पहली जितनी भी ग्रुप एक्टिविटी या डिस्कशन है या कॉन्सेप्ट को समझने का काम है वो सारा आपने बच्चों को ऑल टुगेदर एज अ क्लास, एज अ ग्रुप डिवाइड करना है। और उसके बाद ये क्वाइट टाइम है, इस काम को करते हुए हर बच्चे ने खामोशी से अपनी अंडरस्टैंडिंग को करना है, आपको शो करना है। और इस काम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बाद फिर ये चांस कम रह जाता है कि बच्चों को समझ नहीं आई। जो 2-3 चीजें या 2-3 बच्चे आप स्पॉट करें कि इनको अभी भी जरूरत है आपकी हेल्प की, उनको आपने वापस किसी ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है और फिर उनको इंडिविजुअल टाइम के लिए चाहे वर्कशीट दे दीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या इसी तरह के सिमिलर कोई टास्क छोटे छोटे उनको आप दे दीजिए। लेकिन आपने इसी टीचिंग एंड लर्निंग साइकिल को रोटेट करना है, कुछ आप पढ़ाएं, कुछ बच्चों से कराएं, उस पर डिसीजन लें और फिर उनको एक दूसरे की लर्निंग में हिस्सा डालने का भी मौका दें। सो कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।